नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ के बारे में। इस टाइगर श्रॉफ द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड? तो ये सारा वीडियो उसी पे होगा। सो कीप ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का डेब्यू 2014 में हीरोपंती से होता है। एंड इट इज नॉट लाइक अ रेगुलर स्टार सन लॉन्च, मतलब जो नॉर्मली उस टाइम का जो उस समय की जो बात थी, जो फिल्में जिस तरीके की चल रही थी, हीरोपंती वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट लीग। इट वॉज अ रेगुलर कन्वेंशनल लव स्टोरी, जैसे हमारे पुराने हीरोज अक्षय, सलमान, आमिर, अजय देवगन जिस तरीके से वो ब्रेक लेते थे इंडस्ट्री में, उस तरह की पिक्चर थी ये। और एंड इट बिकेम अ सक्सेस। नॉट मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ हिट, but the film did very good numbers, and Tiger was an instant hit with the masses and the youth audience. इंस्टेंट कनेक्ट था टाइगर का वहां पे। जो दूसरी नोटेबल रिलीज आती है वो बागी आती है, और बागी में ही जस्ट टुक ऑफ। एंड बागी वॉज जस्ट एन अनरिस्ट्रेन्ड टाइगर, एंड ही वॉज लेट लूज एंड वेरी नाइसली डन बाय साजिद नाडियाडवाला। एंड दैट फिल्म वेंट ऑन टू बी अ सुपर सक्सेस। मतलब 80-85 करोड़ के आसपास का बिजनेस था उस समय, और फिल्म को मासेस में बहुत अच्छा रिसीव किया था। सिंगल स्क्रीन में बहुत ही शानदार बिजनेस था पिक्चर का, एंड द फिल्म वॉज ग्रेटली लव्ड, एंड टाइगर वॉज नाउ एस्टैब्लिश ब्रांड। मतलब दो फिल्में बीच में आई थी, मुन्ना माइकल और फ्लाइंग जाट, जिन्होंने अच्छी ओपनिंग नहीं ली थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट the image was not dented of Tiger Shroff as an action star. In Munna Michael, he was doing everything that you would expect a big conventional star to do. He had those punchlines, Munna marta nahi, Munna peeta hai, and he had those lovely songs. He had a conventional villain in Nawaz, and he had great showcasing of his action abilities. फ्लाइंग जाट में ही प्लेड सुपर हीरो। इट वॉज एन एंटरटेनिंग फिल्म, सेम था, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, रोमांस था, बच्चों को बहुत पसंद आई थी पिक्चर। एंड दैट्स हाउ आई थिंक फ्लाइंग जाट रियली हेल्प हिम ब्रेक थ्रू एंड कनेक्ट टू द किड्स ऑल्सो। सो दिस इज वेयर ही वॉज रियली स्टैब्लिश्ड। एंड ये दो फिल्में आई तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, राइट ऑफ करना शुरू कर दिया कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद में आती है बागी 2। द ट्रेलर वॉज फिनोमिनल। मतलब मुझे ट्रेलर देख के मुझे बिल्कुल आई वॉज श्योर कि ये फिल्म तोड़ेगी, मतलब तोड़ेगी। दैट वॉज अ वर्ड दैट केम आउट ऑफ माई माउथ आफ्टर वॉचिंग दैट ट्रेलर कि पिक्चर तोड़ेगी। और पिक्चर ने तोड़ा। 25 करोड़ के आसपास का ओपनिंग लगा बागी 2 को, और यहां से लेके बॉम्बे तक सबको हिल गए थे। सब लोगों के सिस्टम्स, बिलीव्स, सब कुछ हिल गया था कि ये पिक्चर कैसे इतना बिजनेस कर रही है, कैसे ये पिक्चर तो मतलब न स्क्रिप्ट का पता है, न इसका पता है, न उसका पता है। हाउ इज दिस फिल्म मैनेजिंग टू डू सच नंबर्स? भाई साहब, ये बिल्कुल एक मास ऑल आउट मसाला एंटरटेनर थी, जिसको देख के पैसा वसूल हो रहा था। हमारा हीरो शानदार था, हीरोइन बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे थे, सेंटिमेंट्स भर भर के थे, शानदार विलेन थे मनोज वाजपेयी, रणदीप हुडा भी थे, एंड गाने अच्छे थे फिल्म के, सब कुछ सही था, और एक्शन कमाल का था। और हमारा हीरो जो था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। क्या डांस बोल लीजिए, क्या एक्शन बोल लीजिए, ही डिड एवरीथिंग टू द परफेक्शन। फिल्म वेंट ऑन टू बी अ ब्लॉकबस्टर। लेकिन मेरे हिसाब से टाइगर ने फिर जो फिल्में की और जो फिल्में उनकी आती रहीं, उसमें से आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वॉज वेरी अनलाइक हिम। I think the reason behind probably doing student of the year was कि let me try and connect to the urban multiplex gold class audiences with a Karan Johar film, with a franchise, and I think it probably managed to do that. फिर वॉर आती है, और फिर आपको बागी आती है, बागी 3। वॉर में it just takes off to another level, and probably because Hrithik was also there, and Hrithik is a huge star. But Tiger complimented him very well, and it's probably one of those films where Tiger tried to perform as an actor. And Baghi
Although Baghi 3 could not generate that kind of buzz as Baghi 2 did, because it looked too much like war, and it probably started to feel the diminishing returns on Tiger being in the same space, in the same genre. And I think it hit sort of a, that upper ceiling hit हो चुका था बागी 2 से, तो वहां पे थोड़ा सफर कर रही थी पिक्चर. लेकिन पॉइंट ये है कि टाइगर जो अब है वो स्टैब्लिश हो चुके हैं. उनको मासेस, उनको यूथ, उनको फैमिली ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट कर लिया है. ही इज एक्सेप्टेड बाय द audiences, he's accepted by the trade, he's loved by the exhibitors, by the distributors. He's a very safe bet. टाइगर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आज के ज़माने में जहाँ पे आपको एक्टर्स मास बेस और मास फॉलोइंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे एक्टर्स मासेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जैसे पहले होता था. जैसे अक्षय कुमार की एंट्री होती थी तो 8, 9, 10, 15, 20 फिल्में जो होती थी वो बिल्कुल बेस बिल्ड करने की होती थी. सलमान की भी वैसे ही थी, आमिर खान ने भी वो किया है, वो मसाला एंटरटेनर्स अपने मासेस में अपने बेस बनाने के लिए. सुनील शेट्टी, जिसको आप बोल लीजिए, अजय देवगन. सो एवरीवन हैज बिल्ट दैट मास बेस. आजकल के एक्टर्स ये काम नहीं कर रहे हैं. ना रणबीर कपूर ये काम करते हैं, ना रणवीर सिंह ये काम करते हैं. टाइगर इज द ओनली एक्सेप्शन. आई थिंक आफ्टर ऋतिक and probably to an extent Imran Hashmi, Tiger Shroff is the only guy who has focused on the masses, जिसने मास के लिए पिक्चर बनाया है. और मास में आज टाइगर की जो पकड़ है कि उनकी फ्लॉप फिल्म भी ओपनिंग लगा लेती है सिंगल स्क्रीन में, और सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस उनकी फ्लॉप फिल्म भी देखने पहुंच जाएगी, तो वो उनका सेफ्टी नेट बन चुका है, जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं. तो एक उनका एक फैन फॉलोइंग है कि टाइगर जो है वो एक इतना एंटरटेनमेंट हमें करा के देगा. सो मासेस को क्या चाहिए होता है कि मासेस को चाहिए होता है एंटरटेनमेंट का गारंटी, और वो आता है ब्रांड को कंसिस्टेंटली एक ही तरीके का काम करके और उनको एंटरटेन करके और अपनी इमेज बना के. अभी टाइगर की कोई भी फिल्म में आप टाइगर श्रॉफ को देखने जाते हैं, आप कोई कैरेक्टर देखने नहीं जा रहे हैं, आप कोई रॉनी वो प्ले कर रहे हैं वो आप देखने नहीं जा रहे हैं. आप टाइगर की फिल्म में आप टाइगर श्रॉफ को देखने जा रहे हैं, और उनकी फिल्म को ड्राइव टाइगर ही करते हैं. कोई किरदार नहीं करता है, कोई डायरेक्टर नहीं करता. ही हैजंट वर्कड विद एनी बिग डायरेक्टर सो फार. ही हैजंट वर्कड विद सम आर्टिस्टिक फिल्म्स और आर्टिस्टिक सिनेमा. कुछ नहीं किया उन्होंने वैसा अभी तक. तो उनकी जो भी पिक्चरें चली हैं उनके अपने दम पे चली है, उनकी अपनी पर्सनालिटी पे चली है, उनके अपने एक्शन कैपेबिलिटीज पे चली है, अपने स्टारडम पे चली है उनकी. तो ही इज ड्राइविंग दैट स्टारडम, दैट स्टारडम वाली बात कर रहे हैं हम आज के डेट पे. बाकी एक्टर्स जो हैं वो किरदार प्ले कर रहे हैं. रणवीर सिंह किरदार प्ले करते हैं, रणवीर किरदार प्ले करते हैं, आयुष्मान किरदार प्ले करते हैं. टाइगर प्ले करते हैं. टाइगर प्लेज हिमसेल्फ इन एवरी फिल्म. दैट्स द बिग डिफरेंस. और अब आगे क्या? इज ही गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार? आई थिंक सो. आई सीरियसली थिंक सो. बिकॉज इनकी तरह मासेस को कोई कल्टिवेट नहीं कर रहा है, और जिस एक्टर को मासेस सपोर्ट करेंगे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. और यहां पे आपको यह समझना होगा कि मासेस नीड टू सपोर्ट, एंड दैट्स हाउ द लॉन्जेविटी रिमेन्स. दैट्स हाउ सलमान हैज मेंटेन्ड सच अ लॉन्ग स्ट्रीक. दैट्स हाउ शाहरुख हैज मेंटेन्ड सच अ लॉन्ग स्ट्रीक. दैट्स हाउ अक्षय हैड मैनेज्ड टू डू इट. मास बेस के बिना आपकी लॉन्जेविटी नहीं आती है. सो टाइगर के पास आज की डेट पे मास बेस आ चुका है. अब उनको इसको आगे ले जाना है. आप अगर किसी भी पुराने एक्टर्स जैसे सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, या किसी की भी आप अगर पुरानी फिल्में देखेंगे और उनकी जो स्ट्रीक होती है तो वो एक स्ट्रीक पे चलते हैं. वो स्ट्रीक कहीं पे जाके अटकता है, वो उसके बाद वो अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं और वहां से वापस आते हैं. आई थिंक टाइगर हैज रीच्ड हिज, टाइगर अपनी पहली पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. अब जो उनकी आगे वाली फिल्में आएंगी वो सिर्फ एक्शन और रोमांस और डांसिंग के दम पे वो नहीं निकाल पाएंगे. अब उनको टाइगर श्रॉफ द परफॉर्मर को थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा, और एक्शन और डांस जो है वो थोड़ा पीछे जाएगा. मैं कह रहा हूं कि जो एक्शन हीरो का जो एटीट्यूड होता है, स्वैग होता है, उनको थोड़ा सा और एक्सेंचुएट करना पड़ेगा, थोड़ा और एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा. कहानी की जो कहानियां वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा और डेप्थ होना होगा.
उसमें उनके किरदार को परफॉर्म करने का और स्कोप होगा, तो लोग जो है ना अब टाइगर द एक्टर को भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे. Similarly, he will need to have to experiment with other genres like comedy, like an out and out romantic film, which Akshay, Salman, Ajay, Shahrukh, Amir have done very successfully. वो हमेशा से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक्शन भी किया है, ड्रामा भी किया है, कॉमेडी भी किया है. तो दैट इज द थिंग दैट टाइगर नीड्स टू डू नाउ. ही नीड्स टू एक्सपेरिमेंट, ही नीड्स टू गो फॉरवर्ड एंड डू मोर रोल्स. प्लेटफॉर्म बन चुका है टाइगर श्रॉफ का. द प्लेटफॉर्म हैज बीन लेड, द फाउंडेशन हैज बीन बिल्ट एंड इट्स अ सॉलिड फाउंडेशन. नाउ टाइगर नीड्स टू स्टार्ट बिल्डिंग फ्लोर्स. रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, परफॉर्मेंस, ड्रामा, इन सब चीज़ों को. एक्शन तो है ही, कॉमेडी तो है ही, डांसिंग तो है ही, ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर. उनके पास जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसमें उनको अब एक्टिंग ऐड करना पड़ेगा, परफॉर्मेंसेज ऐड करने पड़ेंगे. और जो उनकी अगली फिल्में लग रही हैं, आई होप ही इज ट्राइंग टू डू दैट, बिकॉज अदरवाइज डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लगता है कि सिंपली एक्शन पे आप नहीं निकाल पाएंगे, डांसिंग पे आप कितने दिन तक सेम चीज़ें नहीं देखते हैं. So you need to take a little bit of notch higher. And I seriously think that if he is able to grow as a performer, as an actor, as in comic, as an entertainer, become that whole package of an entertainer, the way Salman, Akshay, Amir, Ajay, Shahrukh, these guys are, so he will become them. So that is the only thing that he needs to work upon now, and his coming lot of films need to reflect that, and he needs to start focusing on performance. और अगर ये सारी चीज़ें टाइगर ने कर ली, अगर वो एक परफॉर्मर बन गए, sky is the limit for this man. Sky is the limit literally for this guy. He is lethal. He is lethal, and I wish and I pray that he does it, because we are looking at one of the biggest superstars we've probably got. If he's able to go on to that same path that Salman has taken, that Akshay has taken, that Shahrukh has taken, I think we've got another star whom Bollywood can rally around for the next 10-15 years. So it's very important for Tiger to grow as a performer. I hope you've liked my analysis. I hope you liked my video. If you've liked my videos, do subscribe to my channel. Do like the video. Do share it. If you have anything to say, you can write it down in the comment box. And I'll see you tomorrow or day after, whenever I get another video to make. Thank you.